मूल कोटि 11th से 12th में कैसे नियुक्ति होती है। सबसे पहले बात करते हैं हम सर छठे चरण की। छठा चरण में क्या होता था सर कि छठा चरण में सबसे पहले क्या किया जाता था, मैट्रिक का प्रतिशत, उसके बाद इंटर का प्रतिशत, उसके बाद स्नातक का प्रतिशत, उसके बाद पीजी का प्रतिशत, उसके बाद बीएड का प्रतिशत। मतलब जिनका 11 to 12 में नियुक्ति होता था उनको क्या किया जाता था, 5 सर्टिफिकेट का कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया जाता था सर। अब उनका मेगा अंक कैसे बनता था, अब यहाँ पे सबसे पहले क्या होता था, मैट्रिक का प्रतिशत, इंटर का प्रतिशत, ग्रेजुएशन का प्रतिशत, पीजी का प्रतिशत और बीएड का प्रतिशत। यहाँ पे क्या किया जाता था सर, पांचों प्रतिशत को क्या किया जाता था, जोड़ दिया जाता था। और जोड़ने के बाद क्या होता था सर, 5 सर्टिफिकेट, 1 मैट्रिक, 1 इंटर, 2 ग्रेजुएशन, 3 पीजी, 4 अब बीएड। कितने सर्टिफिकेट का इस्तेमाल हुआ सर, 5 का। तब यहाँ क्या किया जाता था, 5 से उनको डिवाइड किया जाता था। डिवाइड के बाद क्या आता था, 1% आता था। उसके बाद कुछ अंक क्या होता था सर, बोनस दिया जाता था एस्टेट में। एस्टेट में क्या होता था सर, जिनका 60 से 70% के बीच मार्क्स होता था उनको क्या किया जाता था, 2% डायरेक्ट क्या किया जाता था, मेगा में जोड़ा जाता था। जिनका 4% होता था उनको कहीं ना कहीं जोड़ा जाता था डायरेक्ट एकेडमिक में। जिनका 6% होता था उनको डायरेक्ट जोड़ा जाता था। अब यहाँ पे जैसे जो फाइनली नियोजन इकाई में जो मेगा बनता था सर, उसमें क्या होता था, पहले एकेडमिक मेगा आता था जो यहाँ पे आया। उसके बाद जो आपका एस्टेट मार्क्स आया, मतलब अगर 60 से 70% के बीच में अगर मार्क्स आया तो 2%, 70 से 80 के बीच में आया तब 4%, और 80 से 90 के बीच में आया तब क्या होता था सर, 6% बोनस दिया जाता था। उसी प्रकार अगर इसको आगे देखें सर, तो 90 से 95 के बीच में 8% बोनस, 95 से 100 के बीच में क्या किया जाता था, 10% बोनस दिया जाता था। और तब जाकर क्या होता था, छठा चरण में कहीं ना कहीं नियोजन में जाते थे, तब कहीं ना कहीं आपका मेरिट लिस्ट बनता था। अभी यहाँ अगर देखा जाए सर, तो कुछ जिलों का अभी भी छठा चरण में नियोजन बचा हुआ है। जैसे में अगर हम बात कर ले सर, तो पटना जिला परिषद बचा हुआ है सर। उसके बाद देखा जाए समस्तीपुर बचा हुआ है, उसके बाद समस्तीपुर के बाद सारण बचा हुआ है। तो कुछ नियोजन इकाई में अभी भी कहीं ना कहीं सर छठे चरण की नियुक्ति बची हुई है सर। लेकिन आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं सर कि छठे चरण में मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा। सबसे पहले आते हैं सर, लिख देते हैं 7th फेज। अब यहाँ पे आते हैं सर, 7th फेज में एक चीज जो चल रहा है अभी मार्केट में, जो कहा जाता है सर 60-40। सारे लोग यहाँ ही कंफ्यूजन में खा रहे हैं सर। अब 60% क्या हुआ सर, साठ प्रतिशत किसका वेटेज दिया जाएगा, एस्टेट का। एकेडमिक का वेटेज कितना हो जाएगा सर, 40%। उसके बाद दोनों जोड़ दिया जाएगा, उसके बाद फाइनल मेगा अंक बनेगा। अब यहाँ आते हैं सर 7वें चरण में। 7वें चरण में सबसे पहले बात करते हैं सर एकेडमिक की। एकेडमिक में क्या होगा सर, सबसे पहले पीजी, पीजी का प्रतिशत, उसके बाद बीएड का प्रतिशत, अगर यहां पे मान लीजिए किसी एक कैरेक्टर का नाम लीजिए, मान लीजिए सुरेश का। सुरेश को क्या हुआ सर, पीजी में कितना नंबर आया, 70%। बीएड में भी उनका कितना मार्क्स आ गया, 70%। अब इनमें क्या होगा सर, एकेडमिक मेगा कैसे कितना होगा सर, पीजी का सर्टिफिकेट प्लस बीएड, दोनों क्या किया जाएगा सर, जोड़ दिया जाएगा। अब नीचे आइए सर, अब यहाँ पे देखिए पीजी में कितना प्रतिशत,
70, बीएड में कितना प्रतिशत, 70, दोनों को जोड़िए सर, कितना हो गया 140%। अब यहाँ देखिए सर किसका किसका जोड़ा गया, तो दो चीज का जोड़ा गया है, पहला पीजी का और दूसरा बीएड का। तो जितने सर्टिफिकेट का इस्तेमाल किया जाएगा सर उतने का क्या किया जाएगा, भाग दे दिया जाएगा। तब यहाँ पे क्या होगा, 2 का इस्तेमाल किया गया है, तब यहाँ आप 2 से कहीं ना कहीं इसको आप भाग दे दीजिएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए सर, एक यहाँ से आया और एक यहाँ से, 2 सर्टिफिकेट का, तो यहाँ से 2 से हम भाग दिए, ये कितना आएगा सर कैंसिल करने के बाद 70%। अब यहाँ पे 70% आ गया सर। ये क्या आया है सर, एकेडमिक मेगा अंक। अब एकेडमिक मेगा अंक जो आया है सर, एकेडमिक मेगा अंक कितना आ गया सर, 70%। और एकेडमिक मेगा अंक का वेटेज कितना दिया जा रहा है सर, 40%। अब इसमें से 40% निकालिए सर, इंटू कर दीजिए, गुना कर दीजिए 40। अब इसमें क्या हो जाएगा 100, नीचे सर कैंसिल कर दीजिए, मतलब काटने के बाद कितना आता है सर 28%। तो फाइनली मेगा अंक कितना एकेडमिक बन गया सर, 28%। अब आगे बढ़ते हैं सर, अब आगे बढ़ते हैं सर, एकेडमिक हो गया हमारा सर। अब यहाँ पे देखते हैं सर एस्टेट। अब यहाँ पे एस्टेट की बात करते हैं सर। एस्टेट का वेटेज कितना है सर, 60%। अब ये वेटेज का क्या होगा सर, अगर बात के मतलब मान लिया जाए सर कि किन्हीं का मार्क्स सबसे ज़्यादा आएगा, जैसे बात करने का मतलब हो रहा है सर कि जितना ज़्यादा जिसको मार्क्स आएगा उसको उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो भाई इसका बेनिफिट कैसे होगा, तो अगर एस्टेट में मान लिया जाए सर किन्हीं को, एस्टेट में मान लीजिए किन्हीं को 105 नंबर आ गया, क्लियर। तो अब अगर 105 आएगा सर, तो आप इनका देखिए टोटल एग्जाम कितने का होता है सर, एस्टेट का 150 का आया, कितना कैरी कितना किए 105 इंटू 100। इनको अगर कैंसिल कीजिएगा सर 2 बार 3 बार 3 टाइम 5, मतलब इनका कितना आ गया 70%। मतलब इन्होंने एस्टेट में कितना मार्क्स प्राप्त किया है 70%। तो अब ये जो 70% आएगा सर, अब जो ये जो आया एस्टेट में जो 70% आया उसका हमको क्या निकालना है सर 60%, इंटू क्या कर दीजिए सर 100 कर दीजिए। अब इनका कितना आ गया सर एस्टेट में प्रतिशत 42%। ये किनका हुआ सर एस्टेट का। मतलब अब यहाँ पे एकेडमिक कितना हो रहा था 28% और एस्टेट का प्रतिशत कितना हो गया सर 42%। अब इसमें क्या किया जाता है सर, दोनों को अब जब फाइनल मेगा बनेगा सर, अब आते हैं यहाँ पर फाइनल मेगा की तरफ। फाइनल जब मेगा अंक बनेगा सर तब क्या होगा, एस्टेट का 60%, एस्टेट का 60%, तो एस्टेट का 60% कितना आया सर 42। उसके बाद एकेडमिक का कितना सर 40%, एकेडमिक का कितना आया 28। अब दोनों को जोड़िए सर, दोनों को जोड़ने के बाद क्या होगा 8 2 10 का 0 4 2 6 1 7, मतलब आपका नियोजन में कितना प्रतिशत बनेगा सर 70%। यही हमारा क्या हो जाएगा सर फाइनल मेगा। फाइनल मेगा किस किस पे बनेगा सर, एस्टेट पे और एकेडमिक पर। अब आते हैं सर अगला वीडियो जो लेकर आएंगे सर, उसमें हम बात करेंगे सर कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट या सर्टिफिकेट का इस्तेमाल किया जाएगा।